दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। धौलपुर के प्रद्युम्न सिंह बने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सोमवार को एक आदेश जारी कर राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकारी बयान के अनुसार राज्यपाल ने धौलपुर निवासी पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वहीं लक्ष्मण सिंह और अशोक लालौटी को सदस्य बनाने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि प्रद्युम्न सिंह धौलपुर निवासी हैं, जो पूर्व में वित्त मंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े ओहदेदार पदों पर रहे हैं। इसके अलावा वे धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं। वर्तमान में उनके पुत्र रोहित बोरा राजाखेड़ा से विधायक हैं। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने पर धौलपुर जिले वासियों में खुशी की लहर है। इन्हें धौलपुर जिले के लोग सम्मान से कप्तान बाबू कहते हैं। अध्यक्ष बनने पर जिले के लोग कई जयपुर स्थित उनके निवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इसके अलावा धौलपुर स्थित उनके निवास पर भी लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग उनके परिजनों को बधाई दे रहे हैं। राजस्थान के पूर्व विधायक व राजस्थान सरकार के पूर्व वित्त मंत्री एवं गृह मंत्री प्रद्युम्न सिंह उर्फ कप्तान बाबू के राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक अशोक कुशवाहा, सरपंच दयरी मनिया एवं समस्त दयरी ग्राम पंचायत वासी तथा वार्ड पंच। धौलपुर जिले में 54 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिले में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केस। धौलपुर जिले में लगातार प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। ऐसे में आम जन को सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करनी चाहिए, अन्यथा कोरोना का संक्रमण और तेजी से बढ़ जाएगा, जो मानव जीवन के लिए खतरा है। आज सोमवार को भी धौलपुर जिले में कोरोना के 54 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में आज 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 7 कोविड मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में 324 एक्टिव केस जिले में मौजूद हैं। गौरतलब है कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक तौर पर सैंपलिंग कराई जा रही है। जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए जिले में टीकाकरण कार्य तेजी से चल रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। धौलपुर जिले में बिना मास्क दुकानों से ग्राहकों को नहीं मिलेगा सामान। जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। धौलपुर जिले में गत दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसे लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के द्वारा जिले के समस्त दुकानदारों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पाबंद किया गया है। दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको बिक्री नहीं की जाएगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक समय में छोटी दुकान में 2 से अधिक व बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं दें। वह अन्य सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि दुकान मालिक दुकान के बाहर गोला बनाकर तथा रस्सी द्वारा अवरोधक लगाया जाना सुनिश्चित करें। दुकानदार अपने प्रतिष्ठान एवं दुकान पर व्यक्ति के हाथ सैनिटाइजर व साबुन से हाथ धुलवाकर ही सामान उपलब्ध कराएं, जिसमें साबुन व सैनिटाइजर की व्यवस्था व दुकान पर काम करने वाले कार्मिकों को आवश्यक ग्लव्स व मास्क की व्यवस्था दुकान मालिकों द्वारा अपने स्तर से की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सैंपल पुलिस थाने में महिला के साथ बेआबरू करने का मुकदमा दर्ज। सैंपल थाना इलाके के एक गांव निवासी महिला के साथ गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ करते हुए उसको बेआबरू कर दिया। इस पर पीड़िता की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को भेजे गए प्रवाद के जरिए थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़िता की ओर से डाक के जरिए भेजे गए प्रवाद में बताया गया है कि घटना होली के दिन 30 मार्च की है। वह घर के बाहर होली खेल रही थी, तभी गांव के ही एक व्यक्ति सुशील पुत्र नारायण सिंह उम्र 40 वर्ष जाति किरार के द्वारा महिला के साथ होली खेलते हुए जबरन अश्लील हरकतें की गई। महिला के गालों पर रंग लगाने पर उक्त महिला के द्वारा विरोध करने पर उसको जबरन बेआबरू किया गया।
जिसके बाद पीड़िता ने सैंपऊ पुलिस थाने में भी गुहार लगाई, लेकिन थाने में महिला की कोई सुनवाई नहीं की गई। जिसके बाद पीड़िता की ओर से परिवाद भेजकर जिला पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई गई है, जिसको लेकर सैंपऊ पुलिस थाने पर मामला दर्ज करते हुए एएसआई घनश्याम सिंह के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते धौलपुर में एक साल में 3 डिग्री बढ़ा तापमान, जिले भर के लिए चिंता की खबर। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम पूरी दुनिया में आ रहे हैं। इसे लेकर अब सरकार और संस्थाएं पर्यावरण बचाने के लिए विभिन्न तरह के जतन कर रही है और पौधे लगाने की मुहिम तक चलाई जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम अब धौलपुर जिले में भी देखने को मिलने लगे हैं, जिस कारण पिछले एक साल में ही धौलपुर जिले में तापमान करीब 3 डिग्री उछाल आया है। कृषि वैज्ञानिक धौलपुर में लगे तापमापी यंत्र की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पिछले वर्ष 12 अप्रैल 2020 को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री था, वहीं आज 12 अप्रैल 2021 सोमवार को अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिमूरत मीणा ने बताया कि पिछले एक साल में धौलपुर जिले में तापमान में करीब 3 डिग्री का उछाल आया है। इसका प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग और खेती में उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं। उन्होंने आमजन से अधिक पौधे लगाने और पेड़ नहीं काटने की अपील की है। साथ ही अपने पशुओं को छांव में रखने की अपील की है। वहीं आज सोमवार को धौलपुर में झुलसा देने वाली धूप और गर्मी पड़ी, जिससे दिन में शहर की सड़कों पर चहल पहल काफ़ी कम देखी गई और लोग दोपहर में कम ही बाजार में निकले। हालांकि सुबह शाम बाजार में भीड़ रही। तेज धूप के कारण लोग धूप से बचते नजर आए। जो लोग जरूरी कार्य से दोपहर में घरों से निकले, वह खुद का धूप से बचाव करते नजर आए। धौलपुर के बैंड संचालकों ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। जिला बैंड एसोसिएशन धौलपुर के बैनर तले आज सोमवार को धौलपुर शहर के बैंड संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विवाह, सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में बैंड बजाने की अनुमति देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया था, जिससे करीब सभी बैंड बाजे पिछले करीब 9 माह से पूर्ण रूप से बेरोजगार बैठे थे। इस कारण दुकान तक का किराया निकालना मुश्किल हो गया था और हमारे पास दूसरा कोई कार्य नहीं है, जिससे हमारे परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिले में करीब 50 से 60 बैंड हैं, जिनमें 5 से 7 हज़ार लोग कार्य करते हैं, जो सभी बेरोजगार हो गए हैं। इनमें घोड़ी वाले, आतिशबाजी वाले, लाइट वाले व बैंड बजाने वाले आदि शामिल हैं। बैंड बंद होने से स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे परिवार के लोगों को भूखा मरने की नौबत आ गई है। ज्ञापन में बैंड संचालकों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वह कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करेंगे, लेकिन उन्हें शादी विवाह में बैंड बजाने की अनुमति प्रदान की जाए।
इस पर जिला कलेक्टर ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए बैंड संचालकों को समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, मैं श्री राम बैंड और राजू लाइट से हूँ, धौलपुर से ही। और हमारी समस्या ये है कि हमारे बैंड और लाइट और घोड़ी और बग्गी चालू किए जाए। हमारे बच्चों के सामने, हमारे सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा सवाल पड़ गया है। और अगर बैंड बंद हो जाते हैं तो कई आदमी ऐसे हैं जो बच्चे इनके भूखे मरने के कगार पर आ जाएंगे। और इसके अलावा ये लोग कलाकार हैं, बैंड ही बजा सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। लिहाजा इसके अलावा इन पर बेलदारी भी नहीं होगी, मजदूरी भी नहीं होगी। इनके बैंडों के अनुमति दी जाए जिससे इनका लालन पालन बच्चों को चल सके। और इनके लिए ऐसी व्यवस्था करी जाए जो आदमी पहले हमको 10 आदमी बैंड वालों को अनुमति दी थी, अब हम चाहते हैं कि बैंड वालों को 10 आदमी की अनुमति मिल जाए जिससे हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या ना आए और हम परेशान नहीं हों। कब से बंद है आपके बैंड? हमारे बैंड जो है पिछली साल से बंद है। और पिछली साल से हमारे जो है जिस वक्त के कोरोना लागू हुआ था उस टाइम से हमारे बैंडों को कोई नहीं चले, बहुत परेशान हुए, लोगों को किराए चढ़ गए। इन लोगों पे जो कर्ज है, जो बोरे हैं, पैसे लेने आते हैं, हमारी दुकानों में ताले लटका दिए हैं। बच्चों को रोटी रोजी खाने की समस्या अड़ गई है, बहुत परेशानियां हो रही हैं। इन परेशानियों को दूर करते हुए हमारी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से सबसे ये अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर गौर करें और हमारे बैंड लाइट की अनुमति देके और हमको अपना शुक्रिया का मौका दें जिससे हमारे बच्चों का लालन पालन चल सके। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की परिक्रमा देने पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रशासन ने लौटाया। धौलपुर शहर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर प्रति माह सोमवती अमावस्या के अवसर पर परिक्रमा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। लेकिन आज सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर आयोजित होने वाली परिक्रमा पर कोरोना संक्रमण का खासा प्रभाव देखा गया, जिसके चलते आज जिला प्रशासन की ओर से तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा को स्थगित कर दिया गया और परिक्रमा के लिए मौके पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को समझाइश कर धौलपुर के नायब तहसीलदार चरण सिंह ने बताया कि जिस तरह से धौलपुर जिले में कोरोना के मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही सभी सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा पर भी पहले से ही रोक लगा दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज श्रद्धालु परिक्रमा देने पहुंच गए, जिन्हें समझाकर वापस घर भेज दिया। नायब तहसीलदार ने बताया कि सोमवती अमावस्या पर आयोजित होने वाली मचकुंड की परिक्रमा में धौलपुर जिले के अलावा आगरा, मुरैना और ग्वालियर के भी श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए आते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है, इस कारण परिक्रमा पर रोक लगाई गई है। आज सोमवती अमावस्या का दिन था, जिसमें यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी। हर महीने सोमवती अमावस्या के दिन पूरे शहरवासी या धौलपुर से बाहर के भी लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन सीमा जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए उसके बचाव के लिए सभी श्रद्धालुओं को यहाँ से हाथ जोड़कर उनको समझाइश करके रोका था। उनको समझा के वापस यहाँ से भेजा है। रैयाखेड़ा में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी, बड़ी मात्रा में नकली शराब व स्पिरिट बरामद। रैयाखेड़ा थाना पुलिस ने बीती रात को तालपुरा गांव के पास संचालित नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। साथ ही मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में अवैध नकली शराब और स्पिरिट के अलावा रेफर, ढक्कन व अन्य सामग्री बरामद की गई। रैयाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि तालपुरा के पास बलदेव ठाकुर के मकान में अवैध शराब बनाने का कार्य चल रहा है, जिस पर छापेमार कार्रवाई करते हुए छत्रपाल पुत्र बलदेव ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 महदबार मोहल्ला रैयाखेड़ा को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जो कि नकली शराब को पब्बों में भर रहा था। मौके पर पुलिस ने 350 लीटर स्पिरिट, पब्बे सील करने वाली मशीन, एल्कोहल नापने की गेज, 996 नकली शराब के भरे हुए पब्बे, 7300 रेफर, 2160 खाली पब्बे व 4000 ढक्कन आदि सामान मिला, जिसे बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब का ये कारोबार लंबे समय से संचालित था। इस काले कारोबार के तार कहां तक जुड़े हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आज हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि तालपुरा गांव में स्पिरिट से अवैध शराब बनाई जा रही है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचे, जिससे हमने 200 लीटर का एक स्पिरिट का ड्रम, 50-50 लीटर की स्पिरिट की 3 कैन, 996 तैयार पवे
भरे हुए और 7300 रैपर घुंघरू मार्का के, 4000 ढक्कन पौवे बंद करने के और 2160 खाली पौवे और पौवा सील करने की एक मशीन और अल्कोहल की मात्रा नापने का एक गेज यंत्र। रायाखेड़ा बाईपास धौलपुर पर बीच सड़क पर हुआ पति पत्नी में विवाद, मौके पर लगी लोगों की भीड़। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के रायाखेड़ा बाईपास पर आज सोमवार को सरेराह पत्नी ने पति से परेशान होकर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। पत्नी के उपद्रव को देख सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। स्थानीय लोग पति पत्नी से समझाइश भी करने लगे, लेकिन दोनों का झगड़ा शांत नहीं हो सका। पति पत्नी रोड पर ही खींचतान कर हाथापाई करने लगे। मामले की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपने साथ पुलिस चौकी ले गई। पुलिस ने पति पत्नी की समझाइश कर पाबंद कर अस्पताल भेज दिया। पति पत्नी के झगड़े में वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शहर की सत्यनारायण कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय अजय पुत्र अनंत राम अपनी पत्नी 19 वर्षीय मनीषा को अस्पताल में दिखाने ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में चलते चलते रायाखेड़ा बाईपास पर दोनों पति पत्नी में बहस शुरू हो गई और दोनों में झगड़ा हो गया। पति पत्नी के झगड़े को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। दोनों पति पत्नी आपस में खींचतान कर हाथापाई करने लगे। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने दोनों से समझाइश करने का भी प्रयास किया, लेकिन पति पत्नी का झगड़ा शांत नहीं हुआ। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने पति पत्नी को अपने साथ पुलिस चौकी ले गई। पुलिस ने पति पत्नी से समझाइश कर पाबंद किया है। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल पुत्र उमेश कुमार। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध, एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। बसेड़ी में दायित्व ग्रहण व उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह आयोजित। अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में कल रविवार को नागरिक विकास समिति बसेड़ी का दायित्व ग्रहण एवं उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा व विशिष्ट अतिथि सत्यप्रकाश शर्मा, जिला अध्यक्ष सनाड्य ब्राह्मण सभा विशंबर सिंह परमार, जिला अध्यक्ष राजपूत समाज, मुकेश सिंगल अग्रवा, जिला अध्यक्ष अग्रवाल महासमिति, लाखन सिंह गुर्जर पूर्व प्रधान, रविंदर सिंह परमार पूर्व प्रधान, वैजनाथ सिंह परमार अध्यक्ष सरपंच संघ बसेड़ी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष VK गर्ग ने की तथा मंच का संचालन सुखराम सिंह एडवोकेट व कृष्ण मुरारी मंगल ने किया। वह वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश सिंह परमार कंपाउंडर ने समिति के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान समिति सदस्य व उपखंड के गणमान्य नागरिकों के द्वारा बसेड़ी को नगर पालिका का दर्जा दिलाने तथा मुंसिफ कोर्ट की मांग पूरी होने पर विधायक बैरवा व मंचासीन अतिथियों का शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। साथ ही बसेड़ी की मुख्य समस्याओं का ज्ञापन देकर जल्द समाधान की मांग की गई।
मुख्य अतिथि विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष वी.के. गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश परमार, पूर्व कंपाउंडर उपाध्यक्ष होतीलाल नागर, रामबीर सिंह परमार, शिवचरण लाल शर्मा, सचिव सुखराम सिंह एडवोकेट, सह सचिव कृष्ण मुरारी मंगल, कोषाध्यक्ष मुन्नालाल मित्तल, ऑडिटर डॉक्टर राज बहादुर सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपरावाले, सह मीडिया प्रभारी भीम सिंह परमार को दायित्व ग्रहण कराकर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके साथ संरक्षक डॉक्टर प्रीतमलाल शर्मा, सलाहकार समिति सदस्य रामगोपाल सिंह, मुरारीलाल श्रीवास्तव, बंगाली सिंह दोपरा, सत्येंद्र कौशिक, जगदीश गर्ग, बंटू सरपंच बोरेली, विपुल सिंह परमार, छीतरियालाल जाटव, मुरारीलाल वर्मा को भी शपथ दिलाई गई। मीडिया प्रभारी रवि गोयल ने बताया कि संस्था द्वारा सरकारी पद पर रहकर या अन्य किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग दिनगटा, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, राजपूत समाज अध्यक्ष नत्थी सिंह परमार, अपना घर समिति अध्यक्ष गोविंद गर्ग, अध्यक्ष अभिभाषक संघ राजू परमार, एडवोकेट रघुनाथ स्वर्णकार मिस्त्री, वीरेंद्र सिंह जादव सहित सर्व समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। सामूहिक सहभागिता से लिखेंगे विकास की गाथा, विधायक शोभारानी कुशवाहा। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पूरन सिंह कुशवाहा ने धौलपुर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में एक बार फिर समाज को एकजुट करते हुए मिशन 2023 में चौथी बार फिर इतिहास रचा जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष पूरन सिंह कुशवाहा शनिवार को मनिया स्थित कुशवाहा गेस्ट हाउस में आयोजित कुशवाहा समाज कोर कमेटी बैठक में अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। पूरन सिंह कुशवाहा ने कहा कि धौलपुर जिले में समाज को रणनीति के क्षेत्र में जो सम्मान और पहचान का दौर विधायक वी.एल. कुशवाहा की अगुवाई में शुरू हुआ था, उसे कायम रखते हुए आज से ही मिशन 2023 की तैयारियों में तेजी लाई जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कहा कि हम सामूहिक सहभागिता से विकास के कार्यों को करते हुए एक नई गाथा लिखेंगे। समाज की बदौलत उनके परिवार में जो मान सम्मान मिला है, उसके प्रति हम सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज को जब भी जहां भी मेरी आवश्यकता होगी, सेवा भाव से मैं सदैव तैयार मिलूंगी। बैठक में टीम कोर कमेटी द्वारा जिले की चारों विधानसभाओं में समाज एकजुटता के लिए व्यापक विचार विमर्श कर रणनीति तैयार की गई। बैठक के प्रारंभ में कोर कमेटी के सभी सदस्यों का तुलसी कुशवाहा द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक के प्रारंभ में संचालन करते हुए उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने अवगत कराया कि समाज की कोर कमेटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित होगी और जिले भर में जनसंपर्क कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। बैठक के अंत में कोर कमेटी के सभी सदस्यों ने शपथ लेकर संकल्प लिया कि समाज की एकता और मिशन 2023 के लिए समर्पित भाव से कार्य किया जाएगा। बसेड़ी पुलिस थाने में एसडीएम ने ली सीएलजी बैठक। बसेड़ी पुलिस थाने में आज सोमवार को एसडीएम सुभाष यादव की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एसडीएम ने कहा कि सभी लोग जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ ही अन्य लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। कोरोना संक्रमण को हम अपनी समझदारी व जिम्मेदारी के साथ ही रोक सकते हैं, जिससे आमजन की भागीदारी आवश्यक है। थाना प्रभारी बनी सिंह गुर्जर ने बताया कि दुकानों पर अनावश्यक भीड़ नहीं करें, बिना मास्क के ग्राहक को सामान नहीं दें। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों को रविवार को बाजार बंद रखने को कहा। बैठक में अशोक तिवारी ने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासियों की जांच की व्यवस्था की जाए। सुखराम सिंह परमार एडवोकेट ने कहा कि टीका लगने के बाद लोगों को बुखार जैसी समस्याएं आ रही हैं, जिसके लिए टीकाकरण केंद्रों पर दवाई उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान रिटायर्ड कमांडेंट महेश कुमार परमार, वी.के. गर्ग, सुरेश कौशिक, शिवचरण लाल शर्मा आदि ने अपनी बात रखी। बैठक में पूर्व सरपंच हरि सिंह परमार, लोकेंद्र सिंह परमार घड़ी, होतीराम नागर, गुड्डा परमार, राजू जौनवाल, रवि गोयल दोपरा आदि लोग मौजूद रहे। कोरोना को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में और पूरे स्टेट में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है, तो उसको लेकर कई तरह के निर्देश पुलिस विभाग की ओर से थे। उनमें से एक था सीएलजी मीटिंग लेने का। तो सीएलजी की मीटिंग में अलग अलग जो समाज के और जो मुखबिरान हैं, उन सबसे हमने अपेक्षा की है कि कोरोना को लेकर जिस तरह की सावधानी रखनी है, चाहे वो मास्क लगाना हो
या 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का कार्य हो, तो उसमें लोगों को पूर्ण रूप से गंभीरता से लेना है और जिन भी लोगों के संपर्क में आए उनको विचार करें कि अधिक से अधिक इसमें सावधानी की आवश्यकता है। साथ ही जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उसको लेकर भी हमने लोगों को जानकारी दी, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकें। सरमथरा थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित। सरमथरा थाना परिसर में आज सोमवार को सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैठक की अध्यक्षता एएसआई रामवीर सिंह ने की। बैठक में कस्बे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए कस्बे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क लगाने की अनिवार्यता सहित अन्य बिंदुओं पर सीएलजी सदस्यों के साथ चर्चा की गई और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की समझाइश की गई। वहीं सीएलजी सदस्यों ने कस्बे के करौली बस स्टैंड पर जाम की समस्या से अवगत कराया, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा जल्द ही कस्बे वासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। बैठक में सरमथरा सरपंच जलाल खां, अशोक त्रिपाठी, भरतलाल जाटव, संजय अग्रवाल, रईस खान, भूरा पायलट सहित अन्य सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। हाँ सर, आज 4 अधिकारियों के निर्देशानुसार सीएलजी की मीटिंग ली गई, जिसमें मुख्य फोकस कोरोना रहा। कोरोना की गाइडलाइनें, मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, इसके बारे में उनको समझाइश की गई और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पालना करने के लिए उनको समझाया गया। और जनता में भी इस बात के लिए उनको कहा गया कि सभी से यही अनुरोध करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के देखते हुए सबसे ज़्यादा इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फोकस रखें कोरोना के गाइडलाइनों पर। पत्रकार संगठन का होली मिलन एवं पत्रकार सम्मान समारोह संपन्न। धौलपुर संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट शाखा धौलपुर द्वारा तृतीय होली मिलन समारोह का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस का पूर्ण पालन करते हुए श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में IFWJ के जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी द्वारा आगंतुकों का स्वागत सम्मान संबोधन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने संबोधन में जिले में पत्रकारों के लिए भवन की आवश्यकता बताई, जहां सभी पत्रकार एकत्रित होकर मिल सकें, आपस में वार्तालाप कर सकें। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें। धौलपुर जिला मुख्यालय पर एक पत्रकार भवन बनाया जाए। समारोह में IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना राज्य सरकार का दायित्व है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण ने कहा कि पत्रकारों द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाना एक बहुत ही अच्छा एवं सराहनीय उदाहरण है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा जिले से मध्य प्रदेश के मुरैना तथा राजस्थान के भरतपुर, करौली, जयपुर, धौलपुर सहित अनेक स्थानों से पत्रकार शामिल हुए, जिन्हें संगठन द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिले के वयोवृद्ध पत्रकार RP पटेल, रमेश दीक्षित, वेद प्रकाश गुप्ता को स्मृति चिन्ह एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। IFWJ की जिला कार्यकारिणी की तरफ से अनुराग मुदगल, इंद्रेश शर्मा, गजेंद्र कादेल, वाड़ी से प्रमोद मुदगल, धर्मेंद्र बिदौलिया, प्रमेंद्र बदौलिया सहित अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अंत में गुलाब के फूलों से होली खेली गई। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तभी तो जमेंगे दूल्हे राजा। दूल्हे के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने,
पुलिस चौकी के बगल में कोठी धौलपुर। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट धौलपुर में ली बैठक। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज सोमवार को कोरोना जागरूकता के संबंध में वॉलंटियर्स एवं मदरसा पैरा टीचर्स प्रभारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कड़ाई से पालना के निर्देश दिए। सुझावों को सुनकर कमेटियों के गठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है। बैठक में धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, मदरसा पैरा टीचर्स, स्वयं सेवकों सहित प्रभारी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। टेहरी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हजारों रुपए का नुकसान। धौलपुर जिले के गांव टेहरी में आज सोमवार शाम के समय शॉर्ट सर्किट से विटौरा एवं कड़वी के ढेर में आग लग गई। आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। आग की लपटों को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक आग से पॉप सिंह त्यागी, राम खिलाड़ी, गुड़िया, ओम प्रकाश सहित अन्य ग्रामीणों का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर भी सामूहिक प्रयासों से आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग काबू में नहीं आई और वह धधकती चली गई। इस पर ग्रामीणों ने अग्निशमन वाहन को सूचना दी। सूचना मिलने पर अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गांव के कई लोगों का ईंधन, बिटौरा व कड़वी आदि सामान जलकर राख हो गया। आग से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने घटना को लेकर विद्युत विभाग और प्रशासन से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। बाड़ी में हुआ कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के तत्वाधान में सोमवार को सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल एवं सोसाइटी के कोषाध्यक्ष सुनील गर्ग ने दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर संयोजक सुनील गर्ग ने बताया कि शिविर में 150 के करीब लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर महिला पुरुष सभी को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचना है तो वैक्सीन को देश के हर व्यक्ति को आवश्यक रूप से लगवाना है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आमजन को अधिक से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाई जाए, जिसके लिए संस्था द्वारा भी 10 शिविरों की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। साथ ही आमजन में जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सोसाइटी के सदस्य मनोज मोदी ने लोगों से अपील की कि कोई भी संस्था कैंप लगाए, वहां जाकर आवश्यक रूप से कोरोना वैक्सीन लगवानी है, तभी हमारा शहर और हमारा देश कोरोना महामारी पर विजय पा सकता है। शिविर में सोसाइटी के कोषाध्यक्ष सुनील गर्ग के साथ कार्यकारिणी सदस्य मनोज मोदी, राधेश्याम गर्ग, क्वालिटी स्टोन वाले गोपाल दास गर्ग एवं इसके आजीवन सदस्य अजय गर्ग कंपनी, विजय डेयरी वाले, रवि मोदी, मोहित सिंगल, हरिओम बंसल आदि मौजूद रहे। बसई नवाब में एनएसएस संभागियों ने निकाली जागरूकता रैली। बसई नवाब में सोमवार को एनएसएस संभागियों द्वारा कोरोना महामारी बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हाकिम सिंह गोस्वामी के निर्देशानुसार संभागियों द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें घर से बाहर निकलते समय प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का प्रयोग कर बार बार हाथ धोने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए सभी को कोरोना का टीका लगाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया गया। सभी संभागीय हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान कोरोना भगाना है, वैक्सीन लगवाना है आदि स्लोगन लिखकर लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाने के लिए जागरूक किया गया। रैली बसई नवाब के मुख्य मार्गों से होते हुए मनिया रोड से विद्यालय तक निकाली गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश शर्मा, प्रकाश चंद गर्ग, राजू खान, हाकिम सिंह गोस्वामी, त्रिलोक लवानिया, भूपाल सिंह एवं समस्त स्टाफ और एनएसएस संभागी मौजूद रहे। बिजली के सामान की मरम्मत करते समय करंट लगने से झुलसा मैकेनिक। सैपू उपखंड क्षेत्र के पपेरा गांव में एक मैकेनिक अपनी दुकान पर करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। करंट लगने के बाद दुकानदार की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए और तत्काल युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब ले जाया गया,
जानकारी के मुताबिक रामवीर पुत्र नादरिया कोली उम्र 28 वर्ष अपने गांव पिपरिया में इलेक्ट्रिक मैकेनिक की दुकान पर फूके हुए पंखे आदि की मरम्मत करता था। बताया गया है कि इसी दरमियान युवक तार लगते समय अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिससे युवक की चीख निकल गई। फिलहाल सीएससी पर तैनात डॉक्टर दीपक शर्मा के द्वारा करंट से झुलसे युवक का प्राथमिक उपचार करते हुए उसे सघन उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिसर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। अपना घर सेवा समिति धौलपुर ने विक्षिप्त व्यक्ति को भेजा भरतपुर। अपना घर सेवा समिति धौलपुर के अध्यक्ष राजुद्दीन खान एडवोकेट को आज आश्रय स्थल निहालगंज धौलपुर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति 4-5 दिनों से आश्रय स्थल में सो रहा है, जो भाषा आदि से बाहर का लगता है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पर समिति सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूछताछ करके उसके घर वालों को सूचना दी, लेकिन उत्तराखंड निवासी उसके परिजनों ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया। समिति सचिव श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ ने बताया कि विक्षिप्त व्यक्ति को समिति अध्यक्ष राजुद्दीन खान एडवोकेट, सचिव श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ, सौरभ मोदी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने अपना घर भरतपुर भेजा। इस अवसर पर ऋषिकेश केयर टेकर, आश्रय स्थल व नगर परिषद SI प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। छात्राओं ने वैक्सीन रक्षा सूत्र बांधकर दिया वैक्सीनेशन का संदेश। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के आह्वान पर अब शिक्षक और सामाजिक संगठन ही नहीं, छात्र छात्राएं भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने में पीछे नहीं रह रहे हैं। ऐसा ही संदेश आज बिपरपुर मनिया स्कूल की छात्राओं ने प्रधानाचार्य रमेश चंद तथा व्याख्याता अतुल चौहान के निर्देशन में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ग्रामीण जनों से वैक्सीनेशन कराने के लिए वैक्सीन रक्षा सूत्र बांध कर दिया। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि इस संक्रमण से सबसे अधिक खतरा हमारी पढ़ाई को हो रहा है। पुनः कोरोना संक्रमण बढ़ने से विद्यालय के बंद होने तथा परीक्षाएं प्रभावित होने का भी खतरा बढ़ गया है। इससे वैक्सीनेशन कराना तथा मास्क का उपयोग ही हम सभी की सुरक्षा कर सकता है। छात्रा आरती ऋचा त्यागी तथा पूनम शर्मा ने स्वयं वैक्सीन रक्षा सूत्र को बनाकर वैक्सीन रक्षा सूत्र बांधते समय कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रमेश चंद ने भी सभी ग्रामीण जनों से समय समय पर साबुन से हाथ धोने तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों से बिपरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने तथा विद्यार्थियों से अपने परिवारीजनों को प्रेरित करने का आह्वान किया। व्याख्याता अतुल चौहान ने बिपरपुर विद्यालय के शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों से जिला कलेक्टर के वैक्सीनेशन का संदेश साझा किया। बड़ागांव सरमथुरा में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़ागांव सरमथुरा में मनाई गई। इस दौरान फुले के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर और माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कुशवाहा समाज के बुजुर्ग ग्यासिया कुशवाहा, नथोली कुशवाहा, शिक्षा समिति के वरिष्ठ सलाहकार सोहनलाल, रामवीर वार्डपंच, राम दिनेश कुशवाहा, तहसील प्रमुख द्वारका प्रसाद, महेंद्र सिंह कुशवाहा, हरिराम, दिलीप, रवि सहित राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड टीम सरमथुरा एवं समस्त सैनी समाज के गणमान्य पंच पटेल मौजूद रहे। विजय श्रीवास्तव बने टीम वसुंधरा के भरतपुर संभाग अध्यक्ष। टीम वसुंधरा राजे राजस्थान के प्रदेश संयोजक गौरव जी नगर ने राजमाता स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया की जन सेवा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पहुंचाने के लिए शहर निवासी विजय कुमार श्रीवास्तव को टीम का भरतपुर संभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इनके नियुक्ति होने पर प्रदेश महामंत्री एडवोकेट शरीफ खान, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट कीर्ति सिंह राजावत, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, राजकुमार गुर्जर, दिनेश चौधरी, दिग्विजय सिंह राजावत आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल